गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करते हैं अच्छे ग्रामर कंसेप्ट के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए आप। फायर इन माई विलेज। यहाँ पर फायर से पहले आपको आर्टिकल भरना है और विलेज से पहले फायर के बाद आपको फ्रेजल वर्ब भरनी है, जिसका मतलब होगा आग लग जाए। तो फायर इस समय क्या है? फायर को नाउन बनाने के लिए, आग को नाउन बनाने के लिए यहाँ पर आपको ए भरना पड़ेगा और आग लग जाने के लिए फ्रेजल वर्ब आएगी ब्रोक आउट। आग लग जाए, कोई भी युद्ध हो जाए, बीमारी फैल जाए। ब्रोक आउट का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ बीमारी फैल जाए, आग लग जाए, दंगा फैल जाए, तब वर्ड आएगी ब्रोक आउट। ब्रीक आउट इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ब्रोक आउट इसकी सेकंड फॉर्म है। फायर से पहले ए क्यों लगाया? क्योंकि फायर यहाँ पर एज ए नाउन नहीं है, फायर का मतलब आग लगना भी होता है। तो फायर को नाउन बनाने के लिए, आग बोलने के लिए हमने ए लगाया। ए फायर ब्रोक आउट इन माई विलेज। आग, एक आग नहीं, सिर्फ आग। मेरे गांव में आग लग गई थी। आग को आपको वो बनाने के लिए यहाँ पर आपने ए फायर लगाया। ही लाइक्स पोएट्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पोएट्री ग्रामर के दो पॉइंट रखती है। पहला पॉइंट है पोएट्री से पहले आर्टिकल नहीं आता। पोएट्री से पहले जीरो आर्टिकल आएगा, डी इज द राइट आंसर। पोएट्री से पहले जीरो आर्टिकल आएगा और कभी भी पोएट्री का बहुवचन नहीं होगा। पोएट्री कभी भी प्लूरल में नहीं लिखी जाती है। पोएट्री जैसा कोई वर्ड नहीं होता। तो पोएट्री के लेफ्ट साइड में क्या याद रखना है? जीरो आर्टिकल। और राइट साइड में रखना है इसका कभी बहुवचन नहीं होगा। ये पोइट्री की ग्रामर है। हर चीज़ की अपनी ग्रामर है, अपना एक रुतबा है, अपना एक स्टैंडर्ड है। जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ आइए। वन आइड मैन कैन नॉट सी वेल। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर। कैन नॉट आपका मॉडल है जो सामर्थ्य को बताएगा, एबिलिटी को बताएगा, कैपेसिटी को बताएगा। वेल यहाँ पर आपका एडवर्ब है जो सी के कारण आया है। गुड और वेल में क्या फ़र्क है आपको बता देता हूँ, लाइफ में काम आएगा। गुड एडजेक्टिव है और वेल आपका एडवर्ब है। तो सचिन इज ए गुड प्लेयर। सचिन एक गुड प्लेयर है और वो अच्छा खेलता है। तो ही प्लेज वेल आएगा। यहाँ पर वेल एडवर्ब है और गुड एडजेक्टिव, ये तो एक्स्ट्रा कहानी। मतलब है वन आइड मैन शुरू किससे हुआ? वोवल से। आवाज किसकी आई? कॉन्सोनेंट की। पहले आप उसको देखेंगे, ये शुरू किससे हो रहा है? शुरू हो रहा है वोवल से, आवाज आती है वह की। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो ए आएगा, ना कि एन आएगा। जल्दबाजी में ओ देखकर एन नहीं करता है, आवाज को भी चेक करना है। वन आइड मैन हो गया, आपका वन रुपी नोट हो गया, उसमें ए आर्टिकल आएगा। पहले आप वर्ड को देखेंगे, फिर उसकी आवाज को चेक करेंगे। दोनों चेक करने के बाद फिर यू शुड टेक योर डिसीजन। फिर ही गेव अस नाइस डिनर, एक अच्छी कहानी। आपको पता है यदि खाने का नाम नाइस डिनर, खाली यहाँ पर डिनर होता तो आर्टिकल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ग्रामर क्या कहती है कि खाने के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। जीरो आर्टिकल प्लस खाने का कोई भी नाम। खाने का नाम का मतलब ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, सपर हो गया। मगर यदि उस डिनर से पहले आप कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं तो वहां पर आप आर्टिकल लेने में सक्षम हो जाते हैं। तो नाइस से पहले यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। या बी हो गया, यकी हो गया, सिपिड हो गया, डिलेक्टेबल हो गया, पलेटेबल हो गया, सेवरी हो गया। यानी खाने के नाम से अच्छा, बुरा, स्वादिष्ट, बेस्वाद, तीखा, कोई भी आप चीज़ लगा देते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल आएगा। तो खाने का नाम आर्टिकल लेगा भी और नहीं भी लेगा। सामान्यतया नहीं लेगा, मगर जब आप उससे पहले कोई भी एडजेक्टिव लगा दें तो वहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। विदाउट ग्रामर कंसेप्ट कहीं नहीं जाना है। वीना लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रेस, यहाँ पर दिस काइंड ऑफ आएगा, उसके बाद आपको आर्टिकल भरना है। वीना लाइक दिस काइंड ऑफ ए ड्रेस, द ड्रेस, या आपका जीरो आर्टिकल। तो यहाँ पर ग्रामर कहती है कि सोर्ट आ जाए, काइंड आ जाए और टाइप आ जाए, यानी एस के टी आ जाए तो उसकी जीरो आर्टिकल आएगा। आर्टिकल इसके बाद नहीं आएगा। आर्टिकल नहीं आएगा। और इससे पहले कभी भी दीज और दोज नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, दो ग्रामर के पॉइंट साथ जा रहे हैं आपके पास। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपका एस के टी आ जाए, सोर्ट आ जाए, काइंड आ जाए, टाइप आ जाए, तो उसके लेफ्ट साइड में कभी दीज और दोज नहीं आएगा।
उसके लेफ्ट साइड में दीज और दोज नहीं आएगा और उसके राइट साइड में जीरो आर्टिकल आएगा। तो आज का आंसर डी होगा, जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। तो एस के टी की टोटल ग्रामर में क्या पावर है, लेफ्ट में दीज और दोज नहीं आएगा और राइट में कभी आर्टिकल नहीं आएगा। एस के टी को देखते ही आप ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, दो पार्ट मैंने एक साथ कवर करवा दिए ग्रामर कंसेप्ट के साथ। टाल एंड गर्ल लव्स मी, अभी जो लड़की है ना ये लव्स कह रहा है तो एक ही लड़की को शो कर रहा है। टाल आपका एडजेक्टिव है इसलिए ए आएगा और यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा। यहाँ पर ब्यूटीफुल और है, यहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल और है, ये सही कर लेना। ए टाल और ब्यूटीफुल से पहले कोई नहीं आएगा क्योंकि लड़की एक ही है, इसलिए टाल, फिर आपका आ गया जीरो आर्टिकल और ब्यूटीफुल गर्ल लव्स मी। तो जो यहाँ है आपका पहले में ए आएगा और दूसरे में जीरो आर्टिकल आएगा क्योंकि लड़की लंबी भी है और लड़की सुंदर भी है और लड़की एक ही है। वही ये ब्लैक एंड वाइट काउ, ये ब्लैक एंड वाइट काउ का मतलब काली और सफेद गाय, गाय मतलब एक ही है, दो गाय नहीं है। ही इज गोइंग टू हैव बात, अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर टेक बात लगाता है या कुछ भी लगाता तो टेक और बात के बीच में या यहाँ पर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या आएगा। यदि टेक आ जाता और उसके बाद बात आ जाता और वो कहता कि बीच में आर्टिकल क्या आएगा तो आर्टिकल ए आएगा। टेक के बात आएगा, टेक बात नहीं होगा, टेक के बात होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बात आएगा। जरूरी है टेक और बात, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें बीच में आर्टिकल आएगा जिसको नंबर बाय नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर है और बात के बीच में ए का आना जरूरी है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, तो फ्रेंड्स बताइए वाटर से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, दोनों ही दिशाएं बता देता हूं मैं। वाटर यहाँ पर मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन होने के कारण आर्टिकल आज तो नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा, डी इज द राइट आंसर। लेकिन इस वाटर को यदि आप विशेष कर दें, मैंने कर दिया वाटर ऑफ वेल, वाटर ऑफ वेल कर दिया तो यहाँ पर आर्टिकल क्यों आ गया, क्योंकि आप कुएं का पानी कह रहे हो। वाटर ऑफ रिवर आप नदी का पानी कह रहे हो। वाटर ऑफ स्टेप वेल आप बावड़ी का पानी कह रहे हो। तो जब आप वाटर को किसी प्रकार विशेष कर देंगे तो आर्टिकल दे लेगा, अदरवाइज जीरो आर्टिकल आएगा, लेकिन ए और एन कभी भी नहीं आएगा। तो वाटर से आज आपने दो क्वेश्चन डेवलप कर लिए, वाटर पिएंगे तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भाई तेरे साथ आर्टिकल आएगा भी और नहीं भी आएगा। शी वाज इन टेम्पर, वो गुस्से में थी, एक अच्छा क्वेश्चन, गलत होने की संभावना बहुत अच्छी। शी वाज इन और टेम्पर के बीच में आर्टिकल ए का आना जरूरी है, तब आपका पूरा शी वाज इन ए टेम्पर। उसी तरीके का वर्ड है जैसे आप मेक ए नॉइज करते हो, मेक ए नॉइज भी इसमें जोड़ देना, इसमें भी ए आ गया, टेक के बात आ गया, आज इन ए टेम्पर आ गया और मेक ए नॉइज आ गया। ये तीनों को जो हमने बोला वो आर्टिकल के परिप्रेक्ष्य में बोला, इन ए टेम्पर, टेक ए बाथ और मेक ए नॉइज। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम बहुत पसंद करता है। सुधीर वाज इन हरी व्हेन आई सॉ हिम, सुधीर जल्दी में था जब मैंने उसे देखा था। तो यहाँ पर फिर वही कहानी है, हरी क्या है, इन ए हरी, ये पूरी आपकी फ्रेज है। देखिए क्या ग्रामर अच्छे, ए आंसर आएगा ए। यदि इसकी सिमिलर फ्रेज होती इन हेस्ट, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इसका मतलब भी होता है जल्दी में होना, इसका मतलब भी होता है जल्दी में था, इसका मतलब भी जल्दी में था। इन और हेस्ट के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, इन और हरी के बीच में आर्टिकल ए आएगा। दोनों तरीके से आपको तैयार रखना है, ये भी क्वेश्चन बनाएगा, ये भी क्वेश्चन बनाएगा। इन और हरी के बीच में आर्टिकल ए आएगा और इन और हेस्ट के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। आज हमारा क्वेश्चन हरी पर है इसलिए ए इज द राइट आंसर। दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना भाई, एक में दो तैयार करवाए हैं इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को क्लियर किया है। सैंड इज यूज मेकिंग ग्लास, सैंड क्या है, मटेरियल नाउन, ग्लास क्या है, मटेरियल नाउन यानी शीशा। सैंड को यूज किया जाता है ग्लास बनाने के लिए, तो सैंड मटेरियल नाउन होने के कारण जीरो आर्टिकल लेगी, ग्लास भी मटेरियल नाउन होने के कारण जीरो आर्टिकल लेगी। कोई विशेष यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं हो रहा है इसलिए ए इज द राइट आंसर, जीरो आर्टिकल जीरो आर्टिकल। सैंड मटेरियल नाउन है, कोई विशेष नहीं है, ग्लास मटेरियल नाउन है, कोई विशेष नहीं है इसलिए आर्टिकल नहीं लेगी। स्नैक्स आर डेंजरस, एक अच्छा क्वेश्चन, स्नैक्स आर डेंजरस। तो यहाँ पर देखो स्नैक क्या है, बहुवचन है, स्नैक क्या है, बहुवचन है। जब कोई बहुवचन संज्ञा नाउन
आपके पूरे वर्ग पर लागू होती है, इंपॉर्टेंट कर लेना, पूरे वर्ग पर लागू होती है, तो वहां पर आपका कोई आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल। सारे स्नेक डेंजरस होते हैं। कौन सा स्नेक होता है जो गले लगाता है? कोई सा स्नेक गले नहीं लगाता। सारे स्नेक आपके डेंजरस होते हैं, इसलिए यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को इंपॉर्टेंट कर लेना। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमें मिलेंगे जहां पर हम द लगा देंगे, तो द नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि स्नेक डेंजरस होते हैं, ये स्नेक सब पर लागू होता है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन नाउन होने के बावजूद भी हम जीरो आर्टिकल को यूज करेंगे, आपको याद रखना है। शी वाज इन रेस, जो आपने किया था पहले, तो रेस का क्या मतलब होता है वो देखिए आप। रेज का मतलब होता है गुस्सा होना। जो आपने टेम्पर किया था उसी का भाई बंद है, तो रेज का क्या मतलब होता है? गुस्सा होना। तो इन और रेज के बीच में आर्टिकल ए का आना जरूरी है। इन्हें रेज हो गया, इन्हें टेम्पर हो गया, मेक के नॉइज हो गया, टेक के बात हो गया। आज कुछ फ्रेजेज आप ऐसी पढ़ने जा रहे हैं जिनमें प्रपोजिशन के बाद वर्ड आया है, तो बीच में आर्टिकल जरूर आएगा। शी इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, देखिए आप, शुरू किससे हुआ? वोवल से हुआ। आवाज किसकी आई? कॉन्सोनेंट की आई। पार्ट सेकंड को इंपॉर्टेंट देंगे। शुरू तो वोवल से हुआ, आवाज कॉन्सोनेंट की आई, हमें कॉन्सोनेंट पे जोर देना है। शी इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहे हैं, अम्ब्रेला की तरह, उसमें तो ए बोलते हैं, इसमें यू बोलते हैं, इससे ए आएगा। शी इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आवाज और स्टार्टिंग दोनों पर आपको कंसंट्रेशन करना है। ही हैज सेंड इंफॉर्मेशन फॉर मी, एक अच्छा क्वेश्चन, वापस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन क्या कहता है? यदि मैं आपके एग्जाम में आ जाऊं या एक क्वेश्चन बनकर आ जाऊं, तो क्या ध्यान रखना है आपको? इंफॉर्मेशन यदि आपका क्वेश्चन बनकर आ रहा है, तो राइट साइड में कभी एस नहीं लगाएंगे, इंफॉर्मेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। और लेफ्ट साइड में डायरेक्ट ए और एन नहीं लगाएंगे, लेफ्ट साइड में डायरेक्ट ए और एन कभी भी नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा जीरो आर्टिकल। क्या आंसर आएगा? जीरो आर्टिकल। लेकिन आपने कहा कि सर हमको कहना है कि हमको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, चलो या तो हमने जीरो आर्टिकल लगा दिया, तो वहां पर आप बोलोगे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट ए और एन से प्रॉब्लम है, बाद में एस से प्रॉब्लम है, इसलिए क्या लगाएंगे? यहां पर जीरो आर्टिकल लगाएंगे। द वर्कर्स हैव फॉर्म्ड यूनियन, वही कहानी, किससे शुरू हुआ? वोवल से। आवाज किसकी आई? कॉन्सोनेंट से। इस पर जोर देना है, सेकंड पार्ट में जोर देना है, क्या आ गया? ए आ गया। द वर्कर्स हैव फॉर्म्ड ए यूनियन आएगा। हाँ, यहाँ पर प्याज वाला अनियन होता तो एन आ जाता, देखो उसमें ए की आवाज शुरू भी वोवल से, तो वहाँ एन लेगा, यहाँ पर आपका ए यूनियन लेगा। द वर्कर्स हैव फॉर्म्ड ए यूनियन। फिर आइए, मैन इज मर्टल। अब ये जो मैन है ये सब पर लागू होगा। मैन का मतलब इंसानी जाति। इंसानी जाति को क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। मैन है वो मर्टल है, यानी नाशवान है। यहाँ पर मैन का मतलब आदमी नहीं है, मैन नाशवान है, सब पर लागू हो गया। तो जब आपकी ये जो है वो सब पर लागू है, तो जीरो आर्टिकल आएगा। इसके मैंने आपको वर्ड फॉर्मूला दिया था, एमडीएस का लॉन। एमडीएस का जो लॉन आ गया, लाइफ आ गया हमारा, इसका जो फॉर्मूला है, नेचर आ गया, लाइफ आ गया, डेथ आ गया, मैन आ गया, साइंस आ गई। ये एमडीएस का लॉ जब भी आ जाए और ये सब पर लागू होता हुआ है, तो आप उसमें आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जीरो आर्टिकल ऑप्शन को भरेंगे। पॉवर्टी इज कर्ज। पॉवर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आर्टिकल कभी भी नहीं आता है। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इज एक कर्ज, एक अभिशाप है। कर्ज आपका ए लेगा, पॉवर्टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए आप कहाँ जाओगे? जीरो आर्टिकल और ए में। विदाउट ग्रामर कंसेप्ट आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप बहुत अच्छी सफलता और 100% सफलता के बारे में सोच रहे हैं तो। वॉट लवली ड्रेस इट इज। वॉट के बाद कभी भी वाक्य विस्मयबोधक का हो, वॉट के बाद कभी भी वाक्य विस्मयबोधक का हो, आश्चर्य हो रहा हो, तो वहां पर आर्टिकल ए और एन आता है। यहाँ पर लवली है, इसलिए आर्टिकल ए आएगा। यहाँ पर अट्रैक्टिव होता तो एन आ जाता, लेकिन आएगा जरूर, दे नहीं आता यहाँ पर। वॉट के बाद यदि आपका वाक्य विस्मयबोधक है, तो आर्टिकल ए और एन ही आता है, दे कभी भी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। मैंगोज कोस्ट ₹30 किलो। मैंगोज आपकी मटेरियल नाउन है, कोई यहाँ पर आर्टिकल नहीं लेगा। और
₹30 1 किलो आएगा। मैंगोज आपकी मटेरियल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लेगा और आपका 1 किलो आएगा, तो 0 आर्टिकल और ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये हमारे आर्टिकल का रिवीजन था। आर्टिकल के क्वेश्चंस बहुत बनते से हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आइए, द बेगर एक्सक्लेम्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी। आपको इसका इनडायरेक्ट ढूंढना है। विल यदि हमारा क्वेश्चन है तो वुड आंसर जरूर होगा, ये बात आपको पता है। विल हमारा क्वेश्चन है तो वुड आंसर जरूर होगा, और यहाँ पर 3 में वुड है, पहले में वुड नहीं है, पहला हटा दो। यदि इंट्रोगेटिव हमारा वाक्य है, इंट्रोगेटिव हमारा वाक्य है, तो हमारा जो है वेदर या इफ कंजक्शन जरूर होगा, या तो इफ होगा या वेदर कंजक्शन जरूर होगा, ये बात भी बिल्कुल तय है। इफ और वेदर कंजक्शन जरूर होगा, इफ और वेदर कंजक्शन सेकंड में नहीं है, ये बात भी यहां से हटा दो। फोर्थ में क्या प्रॉब्लम है? फोर्थ में आपका नन ऑफ यू का दे कर दिया, जो संभव नहीं है, इसलिए आंसर बी आएगा। द बेगर एक्सक्लेम्ड वेदर, वेदर आ गया। नन ऑफ यू की जगह नन ऑफ देम आ गया, और विल की जगह वुड आ गया, और आपका वाक्य प्रश्नवाचक से अफर्मेटिव बदल गया। तो सारी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आंसर बी इज द राइट आंसर। रीता सेड टू द टीचर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। आंसर नहीं देखना है। यदि प्लीज आपका वाक्य है, प्लीज आपके क्वेश्चन में है, तो आंसर में रिक्वेस्टेड तो जरूर होना चाहिए। रिक्वेस्टेड डी में नहीं है, हटा दो। रिक्वेस्टेड ए में नहीं है, इसको भी हटा दो। रिक्वेस्टेड ए में है, सॉरी, रिक्वेस्ट आपका बी में नहीं है, बी को हटा दो। अभी ए और सी में से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। यदि हमारा वाक्य क्वेश्चन वाचक है तो वेदर या इफ जरूर आएगा, वेदर या इफ हमारा कंजक्शन जरूर आएगा। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूं मैं, तो ये जो हमारी शर्तें पूरी कर रहा है, तो वो आपका जो है आंसर ए ही पूरा कर रहा है। नीता रिक्वेस्टेड द टीचर वेदर शी, कुड का तो क्या चेंज होगा, कैन होता तो कुड होता, कुड का कुड ही आ गया। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, यहाँ पर नीता रिक्वेस्टेड टू रिपीट द क्वेश्चन, यहाँ पर ए भी नहीं होगा, यहाँ आंसर सी होगा, सॉरी। नीता रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि कुड प्लीज दे दिया, यहाँ पर ये गड़बड़ है। ए वाले में प्लीज दे दिया, तो ए वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता है। सी इज द राइट आंसर। नीता रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन, कुड हट गया, आपका कुड नहीं आएगा, क्योंकि प्लीज देकर इसने कहानी को थोड़ा सा पेचीदा कर दिया। He said to me, I grew these carrots myself. These है तो those जरूर आएगा, ये बात तो तय है। These है तो those जरूर आएगा, ये बात तो आपका तय है। अब हमारे क्या फायदा होगा, these का हमें those को ढूंढना है। I grew these नहीं हो सकता, He grew these नहीं हो सकता। अब ले दे के रह गया सी और डी में से कोई हमें एक आंसर लेना है, और यदि हमारा V2 डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में हेड प्लस V3 जरूर आएगा। V2 हमारा डायरेक्ट है तो आंसर में हेड प्लस V3 जरूर आएगा, और ये सारी कहानी ऑप्शन नंबर सी पूरा कर रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ग्रोन, दीज का दोज हो गया, ग्रू का हैड ग्रोन हो गया, माई सेल्फ का हिमसेल्फ हो गया, कहानी खत्म। क्योंकि माई सेल्फ कहाँ जाएगा, ही के पास। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जा रहा है, और क्या लेकर आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई सेल्फ का ही को देखकर हिमसेल्फ हो गया। हमारी सारी शर्तें पूरी हो गई। द प्रिंस सेड, मे गॉड पार्डन दिस सिनर, भगवान इस पापी को माफ कर देना। कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, उसको आशीर्वाद दे रहा है कि इस पापी को भगवान माफ कर देना। ठीक है, दिस यदि हमारा क्वेश्चन है तो दैट जरूर आएगा। दिस हमारा क्वेश्चन है तो दैट जरूर आएगा। मे यदि सद्भावना में है तो माइट जरूर आएगा, ये बात भी तय है। मे यदि हमारा संभावना है तो माइट जरूर आएगा। ये वाक्य क्वेश्चन वाचक नहीं है, इनमें ये वाला साइन आता है, इसलिए जो हमारा कंजक्शन है वो इफ और वेदर कभी भी नहीं आएगा, ये बात भी तय है। तो इफ वाले को हटाओ, खत्म करो इस वाले को। दैट तीनों में है। अब क्या हुआ, इसमें वुड है, इसको भी हटा दो, सी वाले को भी हटा दो। अब हमें लेना है आंसर बी और सी में से कोई एक।
तो इसमें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, ये भी हटा दो। यदि शुभकामना वाला आशीर्वाद वाला वाक्य है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेड आती है, बे का माइट हो जाता है। दो चीजें तो जरूर होती है, यहाँ पर एक स्पेशल हिंट हो रहा है दिस, उसका दैट हो जाएगा तो आंसर नंबर डी आएगा। द प्रीस्ट प्रेड कंजक्शन दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर। गॉड का जी बढ़ाता है, सब में जी बढ़ा कर देना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ही सेड व्हाट ए फुल टॉम इज, आश्चर्यजनक वाला वाक्य है, आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य वाले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम विद सरप्राइज होता है, लेकिन इसमें चारों में नहीं दिया तो अपन भी दिमाग नहीं लगाएंगे। चारों में नहीं दिया इसलिए अपन इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें क्या है। सब में नहीं दिया तो नहीं दिया, अपन को क्या कर सकते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले जो अफर्मेटिव वाक्य है ना, उसको सिंपल वाक्य में चेंज करो, बनी मन में। इसको ये पढ़ना है आपको, टॉम इज ए फूल, ये पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है, वॉट को हटाना है और मनी मन इसको असर्टिव वाक्य बना दो, टॉम इज ए फूल। अब इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है इसका, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट, टॉम वाज ए फूल आएगा ना, ये बात भी तय है। वाज फूल आएगा तो वो वाज फूल आपका ये नहीं है, और आपका वाज फूल जरूर आएगा तो आपका आंसर होगा ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वाज ए बिग फूल। आपका आंसर बी वाला आएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट, टॉम का टॉम ही रहेगा, ही नहीं होगा, वाज आ गया, ए बिग फूल आ गया, ये आपका सही आंसर है। ऐसा ही आंसर डी भी सेम है, तो डी और डी बी वही है और बी भी वही है, लेकिन अब बी आंसर को सिलेक्ट करते हैं। डी में कुछ अलग प्रॉब्लम थी, क्लेम्ड था उसमें क्लेम्ड है, तो डी आंसर तो नहीं होगा, आंसर बी आएगा। ही क्लेम्ड दैट, तो क्लेम तो रिपोर्टिंग वर्ब होती नहीं है, बी इज द राइट आंसर। ही हैज क्लेम्ड दैट टॉम वाज ए बिग फूल। द ओल्ड किंग सेड गुड हेवंस आई एम रूइंड, बहुत अच्छा वाक्य। रूइंड का मतलब बर्बाद हो जाना, रूइंड का मतलब क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना। राजा ने कहा अरे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया। तो जिस वाक्य में आपको बर्बादी हो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब पता है ना आपको क्या आती है, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब आती है एक्सक्लेम्ड विथ या तो सैडली, एक्सक्लेम्ड विथ या तो सोरो आता है या एक्सक्लेम्ड सैडली आता है। सैडली लगाता विथ नहीं लगाता वो, ये उसकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। एम का वाज हो जाएगा, ये दूसरा बेनिफिट, एम का वाज हो जाएगा, ये दूसरा हिट मिल गया हमको, ये हट जाएगा। अलास होगा तो हट जाएगा, गुड हेवंस वगैरह है तो हट जाएगा। आपका आंसर सीधा सीधा आ रहा है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सी आंसर। द ओल्ड किंग एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो कंजक्शन दैट ही वाज रूइंड, सीधा सीधा आंसर मिल गया। रिपोर्टिंग वर्ब एक ही है, बाकी सब खतरे वाली है, कोई मतलब ही नहीं है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, एक ही है। द ओल्ड किंग एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वाज रूइंड। He said to me, is there any possibility of getting promotion this year? अब this year है पहला हिट, this year है तो that year तो जरूर आएगा, ये बात भी तय है। is है तो was तो जरूर आएगा, ये बात भी तय है। देर का कोई मतलब नहीं है, और देखते हैं और हमारी कहानी है। तो this का that कहाँ है, यहाँ पर भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, डी में भी नहीं है। हमको तो आंसर मिल गया, फिर क्यों दिमाग लगाए, आंसर पढ़ लो। ही आस्क्ड मी इफ देयर वाज, इसका वाज हो गया, एनी पॉसिबिलिटी वाज हो गया, ऑफ हिज गेटिंग प्रमोशन, माई गेटिंग प्रमोशन का हिज गेटिंग प्रमोशन हो गया, और दिस का दैट हो गया। ये हमारे सबसे बड़ा हिंट साबित हुआ, क्योंकि तीन में तो दिस दे रखा है, दिस ईयर का दैट ईयर होता है, ये ऑप्शन केवल सी कहता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ, कैप्टन कह रहा है आर्मी को आगे बढ़ जाओ। अब जो आपका कैप्टन है वो क्या करेगा, सबसे पहला हिंट, नाव को पकड़ो। यदि नाव आपका वाक्य है तो देन तो जरूर आएगा ना, ये बात आपको तय है। यदि नाव आपका डायरेक्ट में दे रखा है तो डायरेक्ट में देन जरूर आएगा। इसको हटा दो, ए को हटा दो, ऑन दैट डे इसको भी हटा दो, अटैक द एनिमी इसको भी हटा दो, वैसे ही हट गए, एक भी आंसर मिल गया।
अब कैप्टन आर्मी को ऑर्डर करेगा, दूसरा इसका हिंट, यहां पर वो ऑर्डर करेगा, ये दूसरा हिंट, और कंजक्शन टू आएगा, ये तीसरा हिंट। तो आपने कहा था कैप्टन ऑर्डर द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड देन, हमको तो देन से ही फायदा हो गया, फिर दिमागी एग्जाम में ट्रिक खेलनी है, सारा पढ़ के क्या करेंगे, तो वैसे ही कैंसिल हो गए, बाकी तो देन आ रहा है तो देन को पकड़ लो, बाकी को छोड़ दो। द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माय सन। यदि कैन आपका क्वेश्चन है तो कुड आपका आंसर जरूर आएगा। कैन यदि आपका क्वेश्चन है तो कुड जरूर आएगा, ये बात तो सही है, कुड वाला आंसर जरूर होगा। ऑप्शन बी को हटा दो, ऑप्शन में ए में, बी में और सी में अभी आपका आंसर जरूर है। अब ये माइसन क्या करेगा, ये माइसन यहाँ रहेगा नहीं, जिसको अपन अंदर इंडिकेट करते हैं ना किसी भी सेंटेंस में, वो जनरली बाहर चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। यदि आपका ये क्वेश्चन मार्क है तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी, आस्क्ड आएगी। ये दूसरा हिंट ले लिया अपन ने, क्वेश्चन वाचक वाक्य है इसलिए इसकी रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड आएगी, इसलिए ए ऑप्शन खत्म हो गया। आस्क 2 में 3 में अभी ये भी तो चला ही गया क्योंकि बॉडी ने रखा है, दूसरा भी चला गया, पहला भी चला गया। सी और डी में से कोई एक आंसर लेना है। तो डी में क्या प्रॉब्लम है, सन को वही रख रखा है, देखो भाई सन वही का वही है, डी को भी खत्म करो, सी इज द राइट आंसर। द मदर आस्क, सेड बदल गया आस्क में, जो अंदर था माई सन वो हर सन बाहर आ गया, वॉट का वॉट कंजक्शन रह गया, कैन का कुड हो गया और यू का हिम हो गया, और इंट्रोगेटिव वाक्य अफर्मेटिव में बदल गया। तो देख लो, द मदर आस्क हर सन व्हाट शी कुड डू, कुड फॉर हिम। हिंट पकड़ के आगे बढ़ना है, बनाने मत बैठ जाना, बनाते ही सारी कहानी खत्म हो जाएगी। द मदर सेज टू द चाइल्ड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन से पहले द आ गया यूनिवर्सल होने के कारण, ईस्ट से पहले द आ गया दिशा का नाम होने के कारण। 2 क्वेश्चन निकाल लिए आपने आर्टिकल से कि सन से पहले सर द आ गया, क्यों, क्योंकि एक है, ईस्ट से पहले द आ गया क्योंकि एक है। अब इसका इंडायरेक्ट बनाओ तो दिया गया वाक्य एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, दिया गया वाक्य एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य होने के कारण ये इनडायरेक्ट में अपना टेंस नहीं बदलेगा, इनडायरेक्ट में अपना टेंस नहीं बदलेगा। हटाओ 2 को, ए को हटा दो, रोज हो गया, और रोज कहाँ है, डी को हटा दो, ए और डी तो चला गया। अब तीसरा हिंट, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है, सेज टू है तो टेंस में बदल जाती है, ये अगला रूल। सेज टू आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस में बदल जाती है। और इसमें 2 रूल बता देता हूं, यदि बार सेज टू होगा तो भी अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, और अंदर आपका सार्वभौमिक सत्य है तो भी अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। आपको फिर बता देता हूं मैं, सेज टू है तो भी अंदर का टेंस नहीं बदला, या सेट टू होता तो भी टेंस नहीं बदलता, और यहाँ सेज टू होता और वाक्य कुछ और होता, कोई भी वाक्य की मैं आपको पढ़ाता हूं तो भी टेंस नहीं बदलता, क्योंकि ये भी टेंस बदलने में प्रतिबंध करती है और ये भी टेंस बदलने में प्रतिबंध करता है। तो देखिए रूल देखिए, सेज टू है तो टेंस हो जाएगा, अंदर का टेंस क्यों नहीं बदला, सार्वभौमिक सत्य होने के कारण। अब आपका आंसर अपने आप आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। बी और सी में क्या फर्क है, सेज का सेज दे रखा है जो नहीं हो सकता, ये हटाना है अपन को, हटाने से दिमाग वाइड होता है, ऐसे नहीं आंसर तो पहले ही मिल गया था। आंसर सी आएगा, द मदर टेल्स, सेज का टेल्स हो गया, द चाइल्ड कंजक्शन दैट आ गया, और ये वाक्य ऐसे की ऐसे आ गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि एक सार्वभौमिक सत्य होने के कारण, सार्वभौमिक सत्य हो गया, हैबिचुअल एक्ट हो गया, प्रोवर्ब हो गई, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, साइंटिफिक फैक्ट हो गया। ये 5 कंडीशन ऐसी रहती है जो कहीं वाक्य के अंदर हो, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हो, और उसका टेंस बदलना हो तो वो टेंस नहीं बदलेगी। ये 5 कंडीशन है जो आ जाए अंदर, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ना नोबर तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसा कोई वाक्य आ जाए तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। इसी कहानी को करोबरेट करता है आज का ये क्वेश्चन 30, जो आंसर लेके जा रहा है सी के पास। और कब नहीं बदलेगा, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर होगी तब भी टेंस नहीं बदलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की 30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं कल नई टेस्ट सीरीज के साथ फिर एक बार। फिर यहाँ तक आप पूरा अपडेट कर लें, यहाँ तक कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई ग्रामेटिकल फंडामेंटल हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।